हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं एक्सेल के 5 ट्रिक्स जो आपके काम करने की क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा और आपके टाइम को बहुत सारा सेव करा देगा। तो सबसे पहला यहाँ पे जो है वो है कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे नेम टाइप करूँगा, यानी कि मैं एक नेम लिखता हूँ, एक हेडिंग लिखता हूँ और इसको ड्रैग करता हूँ तो ढेर सारे यहाँ पे नेम आ जाएँगे दोस्तों। इसी तरह मैं मान लीजिए यहाँ पे लिखता हूँ आइटम नेम। आइटम नेम लिखा और इसको यहाँ पे क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर देता हूँ, तो यहाँ कुछ नेम आ जा रहे हैं। इसी तरह मैं मान लीजिए लिखता हूँ सिटी नेम और इसको भी ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे सिटी के नेम आ रहे हैं दोस्तों। तो ये मैंने कस्टम लिस्ट के थ्रू एक्सेल में सेव कर रखा है। ये कैसे होता है आइए जानते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक लिस्ट लिख रखी है अभी के लिए। अब जैसे मान मान लीजिए ये फ़ॉर्मूला नेम यहाँ पे ऐसे टाइप करके ड्रैग करूँगा, तो ये फ़ॉर्मूले नहीं आएँगे, क्योंकि ये अभी ऐड नहीं है कस्टम लिस्ट के लिस्ट में। तो इसको मैं कैसे करूँगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पूरे को सेलेक्ट करना है, फ़ाइल में आना है, ऑप्शंस में आना है और यहाँ पे एडवांस्ड में आना है और सबसे नीचे चले आना है। उसके बाद में मिलेगा एडिट कस्टम लिस्ट्स, इस पे क्लिक करिए और जो आपने रेंज सेलेक्ट कर रखी थी, उसका रेफरेंस यहाँ पे दिख रहा है। आपको सिंपल कर देना है इम्पोर्ट और ओके और एक बार और ओके। अब यहाँ पे आप कहीं भी फ़ॉर्मूला नेम को टाइप करेंगे या कॉपी पेस्ट मैं कर रहा हूँ और ड्रैग करेंगे तो वो नेम यहाँ पे आना चालू हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा ड्रैग कर देंगे तो वो रिपीट होने लगेगा, यानी फ़ॉर्मूला नेम फिर से आना चालू हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स नंबर 2 में हम लोग ये सीखेंगे कि रैंडम नंबर अगर आपको बोल दिया जाए कहीं फिल करना है तो आप किस फ़ॉर्मूले से करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ नेम लिखे गए हैं और यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट हैं। अब सब्जेक्ट में आपको रैंडम यानी डमी नंबर कोई भी रैंडम नंबर यहाँ पे फिल कराना है और वो लिखा गया है कि यहाँ पे 30 से लेके 99 के बीच का ही नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है। तो इसके लिए आप क्या करिए, यहाँ पे क्लिक करिए, इक्वल लीजिए और यहाँ पे एक फ़ॉर्मूला टाइप कीजिए RAND BET। इतना लिखने के बाद ये आ जाएगा, इस पे क्लिक कर लीजिए। तो रैंड बिटवीन फंक्शन बेसिकली क्या, इसको 2 इनपुट चाहिए होता है, एक बॉटम एक टॉप। यानी कि सबसे छोटा नंबर या कह लीजिए कि स्टार्टिंग नंबर और एंड नंबर। तो स्टार्टिंग नंबर हमारा 30 है और हमारा टॉप नंबर यानी कि एंड नंबर 99 है। तो ये 30 से 99 के बीच का ही नंबर आपको लाके दे देगा। इसके बाद आप इसको इस तरह से ड्रैग कर लीजिए, तो यहाँ रैंडम नंबर फिल हो जाएगा। अब आप दोस्तों टिप्स 3 में हम सीखेंगे कि कैसे हम यहाँ पे फर्स्ट रो को एज ए हेडर हर पेज पे प्रिंट करा सकते हैं। जैसे अभी मैं कंट्रोल पी करूंगा तो यहाँ पे पहले पेज पे तो इसका हेडिंग आ रहा है, यानी कि ये हेडर और ये टाइटल आ रहा है। लेकिन हम जब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे नहीं आ रहा है और नेक्स्ट जाएंगे तो नहीं आ रहा है। इसको करने के लिए क्या करते हैं बेसिकली लोग कि पेज लेआउट में आकर के प्रिंट टाइटल्स में आते हैं और यहाँ पे रो टू रिपीट एज टॉप पे क्लिक करके इसको इस तरह से सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं और फिर प्रिंट करते हैं तो आता है। तो इतना लंबा प्रोसेस ना करके आप एक छोटा-सा भी प्रोसेस कर सकते हैं। जितना रो आपको रिपीट करवाना है हर पेज पे उसको इस तरह से सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे नेम बॉक्स में आइए और यहाँ पे आप एक चीज़ लिख दीजिए, प्रिंट अंडरस्कोर टाइटल्स TITLES इतना टाइप करके एंटर दे दीजिए। अब सीधा कंट्रोल P करिए और आप देखेंगे कि ये हर पेज पे हेडिंग यहाँ पे आना चालू हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ट्रिक नंबर 4 में हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है जिसमें कुछ डेटा दिया गया है और इस डेटा में से हमें लास्ट एंट्री फाइंड करके यहाँ लेके आना है और ये हमें डायनेमिक होनी चाहिए, यानी कि जब भी हम कोई एंट्री करें और यहाँ पे जो भी लास्ट एंट्री हो वही यहाँ पे दिखनी चाहिए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होगा जिसका नाम है ऑफसेट, OFFSET करेंगे। रेफरेंस में इस टेबल का जो पहला सेल है उस पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे, कॉमा यहाँ पे रोज में हम दे देंगे काउंट ए फंक्शन, काउंट ए में हम दे देंगे कंप्लीट कॉलम को, इसका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और -1 कर देंगे, कॉमा देंगे यहाँ पे कॉल्स यानी कितने कॉलम्स, तो हम यहाँ पे 0 दे देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर दे देंगे। अब इसको हम यहाँ पे राइट में ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट एंट्री ये वाली है तो यहाँ पे ये आ रहा है। अगर यहाँ पे आप कोई और एंट्री करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं कोई एंट्री कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इस तरह से कुछ भी नंबर दे देता हूँ, यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ तो आप देखेंगे लास्ट एंट्री आ रही है। फ्रेंड्स ट्रिक्स नंबर 5 में हम सीखेंगे कि यहाँ पर अगर हम कुछ भी टाइप करें तो ऑटोमेटिक बॉर्डर अप्लाई हो जाए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, उतने रेंज को सेलेक्ट करेंगे जहां पे हम एंट्री करने वाले हैं या जितने एरिया में हम बॉर्डर लगाना चाहते हैं।
तो मैंने यहाँ पे इतना रेंज सेलेक्ट कर लिया है। अब हम चले जाएंगे होम में और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल में, और यहाँ पे न्यू रूल में हम लोग आ जाएंगे यूज ए फॉर्मूला वाले पे, यानी कि सबसे लास्ट में, और यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप करेंगे। जो भी फॉर्मूला टाइप करेंगे उसका रिजल्ट यहाँ पे ट्रू होना चाहिए, तभी वो अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम लेंगे इक्वल ये वाला सेल, और यहाँ पे ये सेल फ्रीज दिखा रहा है, यानी कि डॉलर लगा है, तो ये $1 डिलीट कर देंगे, स्टार्ट का डॉलर रहने देंगे, जो यहाँ पे स्टार्टिंग में है ए के पहले वाला डॉलर क्यों रहने देंगे, क्योंकि ए वाला जो कॉलम है वहीं से हम एंट्री करने वाले हैं, उस वही कॉलम बेस है, तो ये यहाँ पे ए कॉलम फ्रीज रहेगा इसलिए। उसके बाद में यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन का साइन लेंगे, इसका मतलब होता है डज नॉट इक्वल टू, और डबल कोट 2 बार लिख देंगे, इसका मतलब होता है नल या ब्लैंक वैल्यू। यानी ये वाला सेल अगर ब्लैंक नहीं है, तब यहाँ पे हमें यहाँ पे हम बॉर्डर में जाएंगे और आउटलाइन वाला बॉर्डर ओके कर देंगे। यानी कि जब भी यहाँ पे कुछ एंट्री हो तब यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करो और ओके कर दो। अब आप देखेंगे यहाँ पे अभी तक कोई बॉर्डर नहीं लगा, जब यहाँ पे एंट्री करेंगे तब आप देखेंगे बॉर्डर लगना चालू हो जा रहा है। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करेंगे तो बॉर्डर लगेगा दोस्तों।